बेटा आज हम लोग जो थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, उसमें 1757 से लेकर के 1857 के हिस्ट्री को बताया गया है कि उसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई। इतिहास की कुछ सचित्र झलकियां दी गई है, यानी कुछ फोटोज लगा करके उसकी झलकियां दी गई है। ये चित्र और कही गई जितनी भी बातें हैं, आपको उन स्थितियों को समझने में मदद मिलेगी जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण बनी। यानी 1857 में जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो बिगुल बजा था, उसका ये सब स्थितियां जो है, परिस्थितियां, वो कारण बनी। उसका फोटो भी दिया गया है और उसके बारे में बताया भी गया है। पहला झांकी है शहीद। दिल्ली में एक समारोह हो रहा है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये जो गीत है वो चल रहा है। दूसरा है अपना कंपनी की विजय, 1757 से 1849 तक की। इसमें है अपने बढ़िया किस्म के हथियारों के बल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी के भारत में अपनी सत्ता का प्रसार कर रही है। वो क्या कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिशर्स जो थे हमारे देश में आए, तो उस टाइम में उनके पास आधुनिक हथियार थे, यानी जो मॉडर्न वेपन्स थे, जिसके कारण वो हमारे देश में आए व्यापार के, एक व्यापार करने के लिए, एक व्यापारी के रूप में। और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी सत्ता का प्रसार प्रचार शुरू कर दिया। भारतीय राजा दूरदर्शी थे। जो राजा थे हमारे देश के, उन्हें ये नहीं पता था कि अगर हम इन्हें व्यापार करने देंगे तो आगे क्या परिणाम हो सकता है। तो वो क्या कह रहे हैं? वाह वह अदंडी राजा, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ, वे उसे हराने में मेरी सहायता करेंगे। ऐसी निरंतर लड़ाइयों के कारण देश में शांति नहीं रही थी। राजा जो थे वो क्या करते थे? लड़ाई में अंग्रेजों का साथ मांगते थे, उनकी हेल्प लेते थे, और जो है इसके कारण क्या हुआ? वो हमेशा लड़ाइयों में व्यस्त रहते थे। उन्हें लगता था कि अंग्रेज उनकी हेल्प करेंगे तो वो लड़ाई जीत जाएंगे, मगर अंग्रेजों के मन में कुछ और ही था। देसी राजाओं के बीच आपसी शत्रुता ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की और उसने एक एक करके भारतीय राजाओं का आसानी से दमन कर दिया। यानी दूसरे राजा को हराने के लिए एक राजा ने जब अंग्रेजों की मदद मांगी, तो अंग्रेजों को ऐसे भी भारतीय राजाओं की कमी का पता चल गया। तो उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे इनकी कमियां देखी और दूसरे राजाओं को इस नाम पर उनको दमन किया, इस नाम पे उनको हराया कि चलो एक राजा ने उनसे मदद मांगी। मैसूर के बहादुर टीपू जैसे एक दूरदर्शी राजा अंग्रेजों के खिलाफ तब तक लड़ता रहा जब तक कि वो लड़ते हुए मर नहीं गया। एक राजा थे टीपू सुल्तान, आप लोग जानते हो, मैसूर के राजा थे। उनको पता था कि अंग्रेज जो है वो किसी के नहीं है सगे, तो उन्होंने जो है अंग्रेजों का कभी भी साथ नहीं दिया, हमेशा उनके खिलाफ रहे और उनके खिलाफ ही लड़ते लड़ते उन्होंने जो है मृत्यु प्राप्त की। भारतीयों ने इन विजयों के प्रति क्या प्रतिक्रियाएं की? भगवान का शुक्र है, अब देश में अमन चैन है, अब लड़ाइयां नहीं है और ठगों का दौर भी चला गया। भगवान ने अंग्रेजों को भेजा है, हमारा भाग्य उनसे जुड़ा हुआ है। मतलब राजाओं को ये नहीं पता था कि अंग्रेज जो हैं वो उनके खिलाफ उन पर ही शासन करने के लिए आए। इन्हें ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उन्हें दूत के रूप में भेजा हुआ है और इनकी सहायता करने के लिए। अंग्रेजों ने हमारे राजाओं को मार दिया है या उन्हें राजगद्दी से हटा दिया है। कुछ राजा अच्छे नहीं थे, लेकिन कुछ भी हो, वे इस देश के नेता तो थे। अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए, यानी अपने ही भाइयों को मार करके हमने दूसरे को मौका दे दिया कि वो हम पर राज कर सके, और आज हम उनके गुलाम बन गए थे। यानी उस सदी के बारे में बताया गया है, 1757 से 1849 तक की जो घटना थी। अब है अंग्रेजी शासनकाल, 1765 से 1836 की घटना है। धार्मिक नेता छुआछूत तथा बाल विवाह जैसी प्रथाओं का प्रचार करते थे। कोई भी व्यक्ति जो समुद्र पार जाएगा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यानी उस टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, वो ऐसी मान्यताएं थी जो अभी भी, जो कई अभी गांव में देखने के लिए मिलती हैं, या अब उतनी नहीं रही मगर अब भी हैं,
जैसे कि बाल विवाह, छोटे बच्चों की शादियां हो जाती है। अगर अभी भी आप कोई आदिवासी या गांव से बिल्कुल गांव में चले जाओ तो अभी भी वो प्रचलन चल रहा है। कोई भी व्यक्ति जो था उसको कहा जाता था अगर तुम समुद्र के पार जाओगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दुनिया के सारे दुख महिलाओं के कारण है। मतलब ऐसा मानना था कि दुनिया की जो दुख है वो महिलाओं के कारण है। सच्चाई यह थी कि भारतीयों ने आत्मसम्मान खो दिया था। अंग्रेज उनसे नफरत करते थे। भारत के मूल निवासी न तो विश्वास के योग्य हैं और न ही ईमानदार हैं। यह सत्य है श्रीमान जी, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। मतलब भारतीय लोग अपने ही भाइयों के खिलाफ थे और अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो अंग्रेज क्या उन पे विश्वास करते जो अपने ही भाइयों के खिलाफ थे? व्यापारी होने के नाते अंग्रेज तुरंत लाभ चाहते थे। उनके भारी करों ने किसानों को अपनी जमीन छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। यानी वो सब पे कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे, किसानों पे भी। तो उन्होंने क्या किया, जब वो टैक्स नहीं दे पाते थे किसान तो उन्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ती थी। लेकिन आपके आदमी मेरी सारी फसल ले जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जिम्मे तो अभी भी बकाया है। यदि तुमने अगले सप्ताह का भुगतान नहीं दिया तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। ये लाइंस जो है किसी अंग्रेज के द्वारा किसी किसान को बोली गई है। यानी अगर वो टैक्स नहीं देते थे तो उनकी फसलें ले ली जाती थी। तो ऐसे में किसान क्या करे, कैसे खाए? अनिवार्य रूप से अकाल पड़ते रहे। 1822 से 1836 के बीच में 15 लाख भारतीय भूख से मर गए। इस 14 साल में यानी 22 से लेकर 36 के बीच में लगभग 15 लाख भारतीय सिर्फ भूख से मर गए, क्योंकि अकाल बीच बीच में पड़ते ही रहे। अभी भी अंग्रेज नए तरीकों का आविष्कार कर रहे थे जो उन्हें अधिक लाभ दे सके। इंग्लैंड में बनी वस्तुओं पर आयात कर नहीं लगना चाहिए जब उन्हें भारत में लाया जाए, एक अच्छा विचार है। यानी वो इंग्लैंड से बनी हुई वस्तुएं जो थी, जो नई तरीके की वस्तुएं थी, वो भारत में लाते थे क्योंकि उस पे उनका आयात कर नहीं लगता था, उनके खुद की बनी हुई चीजें रहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों ने भारतीय उद्योगों को रौंदना शुरू कर दिया। यानी अब वो क्या करते थे, वो अपने उद्योग चलाना चाहते थे और जो इंडिया में जो उद्योग थे, जो भारत में उद्योग चल रहे थे, उनको वो हटाना चाहते थे और उसकी जगह वो अपनी कंपनी को खड़ा करना चाहते थे। अंग्रेजी नीतियों ने निपुण शिल्पकार और उनके व्यवसाय को तबाह कर दिया। यानी अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो जो निपुण शिल्पकार थे, जो पुराने हमारे जो धरोहर है उन सबके जो काम काज है उनको बंद कर दिया। उनके व्यवसाय जो है, उनके काम है, वो तबाह हो गए। अब इस टाइम है राजा राम मोहन राय की सदी, 1772 से 1833। राजा राम मोहन राय जो बंगाल का एक विद्वान था, ने समझा कि देश के साथ क्या गलत हो रहा था। हमें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हमारी प्राचीन संस्कृति महान है और हम अधिक बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम हैं। पहले हमें अपने समाज को सुधारना चाहिए। अंधविश्वास हमें तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कई अंधविश्वास जो चीजें हैं उनको हटाया। उसने अपनी पत्नी उमा को बताया, गाय विभिन्न रंगों की होती है लेकिन उनके दूध का रंग कैसा होता है, एक होता है। विभिन्न शिक्षकों के विभिन्न मत होते हैं लेकिन प्रत्येक धर्म का सार एक ही होता है। यानी कहने का मतलब है कि उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया कि जो हम पुराने रीति रिवाज या दकियानुसी बातों में विश्वास करते हैं वो गलत है। वह विज्ञान और आधुनिक ज्ञान के द्वारा आकर्षित हुए। ज्ञान व्यवहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। हम लोगों को आज के हिसाब से चलना चाहिए। उसने समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया लेकिन संदेशशील अंग्रेज ने उन्हें 1823 में बंद करवा दिया। जब अंग्रेजों को लगा कि ये जो है राजा राम मोहन राय लोगों में जागृति पैदा कर रहा है तो उन्होंने उनका जो है अखबार वो भी बंद करा दिया। वह यह देखने लगे कि समुद्र पार करके इंग्लैंड गए कि किस चीज ने अंग्रेज को इतना शक्तिशाली बना दिया। वहां उसने उन्हें बताया, हम तुम्हें शासक के रूप में स्वीकार करते हैं तो तुम्हें भी हमें प्रजा स्वीकार कराना चाहिए। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि शासक का अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। मगर उन्होंने कहा कि अगर हम तुम्हें राजा के रूप में स्वीकार करते तो तुम्हें भी हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और ये नहीं है कि राजा सिर्फ शासन करे,
राजा जो है वो प्रजा के प्रति उत्तरदायी भी होता है। दमन 1765 से 1835। लेकिन अंग्रेज निरंतर रूप से भारतीयों का दमन करते रहे, यानी उनका शोषण करते रहे, उन्हें बहुत परेशान करते थे, कोई काम नहीं देते थे करने के लिए, उनकी जगह वो अपना कार्य करते थे, यानी उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई, इनके व्यापारों को तबाह कर दिया। 1818 में उन्होंने रेगुलेशन 3 पास किया, जिसके अनुसार एक भारतीय को अदालत में मुकदमा चलाए बिना जेल भेजा जा सकता है, यानी अगर वो कोई भी मानते हैं कि एक भारतीय गलत गलत कर रहा है तो उसको वो बिना मुकदमा चलाए भी जेल भेज सकते थे। इस सारे समय में अंग्रेज अफसरों को मोटा वेतन मिलता था और निजी व्यापार से भी उन्हें बहुत अधिक धन मिलता था। 1829 तक इंग्लैंड 7 करोड़ रुपए की कीमत की इंग्लैंड में बनी वस्तुओं का आयात भारत में कर रहा था। कंपनी की लूट के कारण अंग्रेज अमीर होते जा रहे थे, जबकि भारतीय उद्योग दम तोड़ रहे थे, यानी पूरी तरह से अंग्रेजों ने भारत को लूट लिया था।